और प्रशांत किशोर क्या है, सीजनली फल है। जैसे आम आता है ना नया नया, 3 महीना खूब खाएगा, 2 महीना खूब खाएगा, और चौथा महीना क्या होता है ना, कचरा के पेटी में फेंकाता है। और वही हाल प्रशांत किशोर का होगा। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहेंगे, प्रशांत किशोर बेटर देन तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से बहुत अच्छा है। विपक्ष का नेता इस बार जो है ना, तेजस्वी प्रशांत किशोर ही बनेगा ना, लिख के गारंटी दीजिएगा। तो बीजेपी कभी बोल के मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, पहले चुनाव लड़ती है, सीट लाती है, बहुमत साबित करती है, उसके बाद सीएम फेस तय करती है। यहाँ लिखल पढ़ल नहीं है कि कतनो मत मुड़ी मार लीजिए बनेंगे यही, ये गारंटी नहीं है। जिसको मन है उसको बनाएंगे, क्योंकि किसी की बपौती राजनीतिक कुर्सी नहीं है कि अगर बाबूजी का राज नहीं चल रहा है कि हम ही जिंदगी भर रहेंगे, अलग आएगा। वो कुछ अभी पलटू चाचा हैं, वो उनका कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि इधर उधर अब नहीं जाएंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे। न, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश चाचा है, नाम है उनका नीतीश चाचा। कब कहाँ बदलेंगे तो किसी को पता नहीं है। अभी चाहे तो अभी भी भाग सकते हैं वो। हम तो सुनते हैं रोजगार मतलब कम धाम होता है, तेजस्वी यादव कैसे हो गया रोजगार मतलब? एम आई संस्करण है तेजस्वी यादव जी को जो टूट गया है, जो हिना साहब को जो लाए हैं आरजेडी, ये हिना साहब का दुर्भाग्य है, पूर्ण है कि तेजस्वी यादव से ठोकर मार को बाहर कर दिया घर से, और वो आदमी सब हाथ मिला रहे हैं, तो आपको दुर्भाग्य न है। देखिए, बिहार में विधानसभा की अब कहे तो ज्यादा दिन नहीं है, और 2025 के विधानसभा के चुनाव, कई जितने भी पार्टी के दल के नेता है वो अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव भी हो गए हैं। और दो युवा चेहरा है बिहार में, एक तरफ तेजस्वी यादव है तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान है। लेकिन नीतीश कुमार है, वो भी नीतीश कुमार के भी लोग दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यानी कि एक और नई पार्टी आ गई है, जराज की पार्टी, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी। और जनता के बीच में है, जनता से जाने कि विधानसभा चुनाव में कौन पार्टी जीत रही है और कौन पार्टी नहीं। क्या लग रहा है, कौन पार्टी जीत रही है विधानसभा के 2025 के चुनाव में? ज्यादा दिन नहीं है और दो युवा चेहरा है बिहार की, क्या लग रहा है? बात रही सरकार बनाने की तो सरकार एनडीए की बनेगी, बात रही सीट जीतने की तो प्रशांत किशोर भी सीट जीतेंगे, और बात रही सरकार नहीं बनने की तो 20 साल तेजस्वी जी की नहीं बन रहा, ये बार नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, ऐसे 17 महीने में हम तो सुनते हैं रोजगार मतलब कम धाम होता है, तेजस्वी यादव कैसे हो गया रोजगार मतलब? बार बार कह रहे हैं ना, बार बार कहने से हम कहेंगे हमें 17 महीने में हमने रोजगार दिया है। तो 20 साल मुकद्दर रोजगार दे दिए थे, तब तो सभे बाबूजी कलेक्टर हो जाते हैं, हम अभी आईपीएस बन होते, रोड पे काहे बौख रहे हैं? 20 साल जो शुरुआती स्टेट में जब स्टेट को उठाना था, तब तो आप लोग इतना पीछे भेज दिए हैं कि यूपी जो है सो टॉप 5 मारा है, हम लोग नीचा टॉप 5 कर रहे हैं आपके वजह से, आपके माता एवं पूज्य पिताश्री की वजह से हम लोग जो है सो नीचा स्टॉप कर रहे हैं, और उसका सजा अभी तक बिहार भुगत रहा है। तो ये सब जो है, ये सब ऐसी उनका पब्लिसिटी स्टंट है। 20 साल से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, रुपया इधर उधर करने का मौका नहीं मिला है, सोचने कुछ दिन सरकार में आए। लोग कह रहा है कि एक ही चेहरा देखते देखते लोग तंग आ गया है, और जो युवा चेहरा उसको लाना चाहिए। तो युवा एकदम आना चाहिए। तो युवा चेहरा है ना, चिराग जी है युवा चेहरा। चिराग जी तो हनुमान बने फिरते हैं, क्या लग रहा है वो कभी भी मुख्यमंत्री के दावेदारी होंगे? तो क्यों नहीं हो सकते हैं? भाजपा कभी भी चेहरा बनाने से पहले थोड़ी अनाउंस करता है कि मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, कभी नहीं बोलता है। हर एक स्टेप मोहन यादव का आपको पता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं अभी पूरे भारत के, उससे पहले वहाँ का जो एमपी मुख्यमंत्री बने उनको भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो बीजेपी कभी बोल के मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, पहले चुनाव लड़ती है, सीट लाती है, बहुमत साबित करती है, उसके बाद सीएम फेस तय करती है। यहाँ लिखल पढ़ल नहीं है कि कतनो मत मुड़ी मार लीजिए बनेंगे यही, ये गारंटी नहीं है। जिसको मन है उसको बनाएंगे, क्योंकि किसी की बपौती राजनीतिक कुर्सी नहीं है कि अगर बाबूजी का राज नहीं चल रहा है कि हम ही जिंदगी भर रहेंगे, अलग आएगा। हिना साहब अब आरजेडी ज्वाइन कर ली है और उसामा साहब, तो क्या लग रहा है जो मुसलमान का वोट है वो क्या हिना साहब के आने से फिर एकजुट हो जाएगी आरजेडी में? कुछ नहीं होगा हिना साहब के आने से आरजेडी को वोट। इतने अगर मुसलमान प्रिय थे तो हिना साहब जी का आरजेडी टिकट दे देते, तो उनको हराने के लिए आरजेडी सब तैयारी वहाँ कर दिया था। बेचारी अपनों हार गए, आरजेडी प्रत्याशी हार गए। वो टिकट खुद नहीं ली हाँ, हिना साहब। तो टिकट क्यों नहीं लिया आपको पता होना चाहिए। आज आप में मिली या उस दिन आपसे नहीं मिली थी, ये तो आप लोग खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। दूसरा बात, हिना साहब कहने से अगर मुस्लिम वोट आप में आ जाता तो आप एमओए समीकरण तो बचपन में जप रहे हैं, तो इसका मतलब आपको आप मुसलमान का टिकट का 18% में आप ही का नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप दे रहे हैं। आप खाली मुसलमान पंचर बनाएगा, आप विधायक बनेंगे आपके दल के नेता। प्रशांत किशोर कह रहा है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी भागीदारी, तो क्या प्रशांत किशोर वो जीत पाएंगे 2025 में? 4 गो उपचुनाव टिकट बांटे, 2 मुस्लिम को दिए हैं कि नहीं दिए हैं? तो एमओआई समीकरण करे तेजस्वी यादव, टिकट देने का काम करे प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर का एक भी विधायक नहीं, वो क्या फिर जीतेंगे? क्या हम बस इतना कह चाह रहे हैं, मान लीजिए 2 गो टिकट तो दिए ना। लालू जी जब शुरू में आए थे या केजरीवाल जब जी आए थे तो कोई सपनाया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे? धीरे धीरे सब अपना राह पकड़ता है, विकास करता है, टिकट तो दे रहे हैं ना।
जो आदमी टिकटें नहीं दे रहा है, जब आपके कम्युनिटी को नेतृत्व करने वाले का मौके नहीं देंगे, अरे हारे जीते उसका भविष्य है, हमारा काम है मौका देना, मौके नहीं दे रहे हैं, खाली वोट ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं, तो करते रहिए शोषण। मुस्लिम का एक दिन बुद्धि खुलेगा, आप अभी अभी कहाँ पे हैं और कहाँ पे आ जाइएगा। चलिए 2025 अब विधानसभा के ज्यादा दिन नहीं है, क्या लग रहा है बिहार में कौन ज्यादा सीट से जीत पाएगा या कौन सीएम? एम आई समीकरण जो है तेजस्वी यादव को वो टूट गया है। एम आई समीकरण है तेजस्वी यादव जी को जो टूट गया है, जो हिना साहब को जो लाए हैं आरजेडी, ये हिना साहब का दुर्भाग्य है, पूर्ण है कि तेजस्वी यादव से ठोकर मार को बाहर कर दिया घर से, और वो आदमी सब हाथ मिला रहे हैं, तो आपको दुर्भाग्य न है। आपको चलते कैंडिडेट खड़ा किया कर दिया गया, निर्दलीय थे और टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़े, तो क्या आपको उस रह गया बात? देखिए बिहार में दो युवा चेहरा, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, तो क्या कभी ये चिराग पासवान मुख्यमंत्री के चेहरा भी बनेंगे या फिर सिर्फ हनुमान बने फिरेंगे रहेंगे मोदी? देखिए अभी सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है, समझे। जैसी सीट शेयरिंग की बात चलेगा, हो जाएगा, तो उस पर जनता पब्लिक ओपिनियन पोल चालू करेगा। अभी नहीं कर सकते हैं, समझे। जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगा, जब तक अभी पोल नहीं खुलेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार बनेंगे कि चिराग पासवान बनेंगे कि सम्राट चौधरी बनेंगे, बहुत अनेकों नाम बीजेपी में है। लेकिन सीट शेयरिंग के बाद अभी हम खोलेंगे इस पत्ते पर कि युवा किसके साथ है, बिहार को जनता किसको साथ है, वो हम लोग खुद यहाँ पर ही खोलेंगे आपस में। अच्छा एक बात और है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ये A to Z का में बात करते हैं, तो क्या लग रहा है 2025 में कुछ हासिल कर पाएंगे? नहीं, अभी एम आई समय के अनुसार टूट गया है, तो 2025 में इनका उतना बहुमत नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। इस तरह विपक्ष में बैठेंगे मजबूत के साथ, किसी पार्टी का सरकार बने, यानी बीजेपी के बनता है या प्रशांत किशोर जी का बनेगा, तो नीचे बैठेंगे, ये ऊपर नहीं रहेंगे। चलिए अभी एक युवा है, किसको देखना चाहते हैं, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? चिराग पासवान को, चिराग पासवान को क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, युवा के लिए आगे सही काम करेंगे। मुख्यमंत्री की तो दावेदारी कभी कर ही नहीं रहे हैं। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी ये भी तो नहीं हुआ है कि वो नीतीश कुमार भी आएंगे, कुछ भी हो सकता है। अभी एनडीए ने नहीं बताया कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये हो सका अगर जीत गए इंडिया यहाँ से, तो चिराग पासवान को हम, जैसे नीतीश कुमार तो एनडीए में नहीं ना आ जाएंगे। एनडीए में तो नीतीश चाचा हैं ही, वो इससे कहीं वो मुख्यमंत्री की दावेदारी तो नहीं ना करेंगे। वो कुछ अभी पलटू चाचा हैं, वो उनका कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन आप तो कह रहे हैं ना कि इधर उधर अब नहीं जाएंगे, जहाँ है वहीं रहेंगे। न, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश चाचा है, नाम है उनका नीतीश चाचा, कब कहाँ बदलेंगे तो किसी को पता नहीं है। अभी चाहे तो अभी भी भाग सकते हैं वो, बस। चिराग को आप लाना चाहते हैं? हाँ, चिराग को। आप किसको 2025 के विधानसभा में ये किसको लाना चाहते हैं? दो लाने की बात तो अलग है, बाकी यहाँ बिहार के समीकरण दूसरा है। बिहार में दूसरा पार्टी, दो पार्टी से दूसरा तीसरा आने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर हो चाहे चिराग पासवान हो, ये लोग नहीं आने वाले हैं। हाँ भले 10-20 सीट ले ले, यहाँ टक्कर होगा आरजेडी या बीजेपी में। आरजेडी और बीजेपी बीजेपी एक और पार्टी आ गई है उभर के, प्रशांत किशोर। नहीं इतना नहीं होगा। हाँ 2-4 सीट ले लेकिन बात अलग है। बाकी अगला इलेक्शन में 10-20 होगा, बाकी नहीं, बीजेपी की ज्यादा चांस। प्रशांत किशोर कह रहा है कि जो आरजेडी है वो लालू प्रसाद यादव परिवारवाद सिर्फ बढ़ा देते हैं, बिजनेस कर लिए परिवारवाद का। वो तो बात सही है, बाकी पब्लिक के मूवमेंट चलेगा जी। पब्लिक चाहते हैं, जो चाहे आरजेडी कितनो खराब करे, वोट जाएगा आरजेडी को। चाहे बीजेपी कितनो महंगाई बढ़ाए, जाएगा बीजेपी को। यहाँ दो धारा में बांटा हुआ है। यानी दो पार्टी का ही लड़ाई है। हाँ कोई नहीं। तीसरा कभी 100% नहीं आएगा। देखिए एनडीए में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 225 सीट लाना है 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्या लग रहा है कितना सीट आ पाएगा? तो मतलब क्या गलत क्या बोल दिया? कितना सीट आएगा? बिल्कुल 225 आएगा, बिल्कुल आएगा। जब तेजस्वी यादव बोल सकते हैं कि 300 विधान, तेजस्वी यादव कह रहे कि हम सीट ला रहे हैं। अरे नहीं मैडम, आप नहीं जानती हैं, तेजस्वी यादव जो है ना 300 विधानसभा सीट पे लड़ रहे हैं, पता है आपको? आपने मुंह से बोले हैं, और बोलिएगा तो हम और वीडियो दिखा देंगे, बोले कि 300 विधानसभा सीट पे लड़ेंगे। अरे भैया, जिसको पता नहीं है कि बिहार का विधानसभा सीट मेरा कितना है, बताइए कि 243 सीट है, और बोलता है कि 300 विधानसभा सीट है, तो उसको विधानसभा का मुख्यमंत्री बनाएंगे कभी भी? अरे नौवा पास है, बाबूजी के चरवाहा विद्यालय पढ़ लिया है, तो पढ़ा लिखा तो है नहीं। वो तो हमारे नीतीश चाचा का देन था कि बेचारा डिप्टी सीएम भी बन गया, नहीं तो चपरासी नहीं बनता। कि चपरासी बनने के लिए 10th पास चाहिए, समझ गया? नीतीश कुमार ने बोल दिया है, और फिर से 25 से 30 से नीतीश की सरकार आने वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो बैठा है ना तेजस्वी यादव, ये तो कभी नहीं रोक सकता। लेकिन
जो तेजस्वी यादव है कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, और जो जमीन सर्वे को लेकर भी कुछ कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जमीन सर्वे क्या बात करें, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। 200 यूनिट की बिजली की बात की है ना, वही हाल करेंगे जो उनके बाबूजी के राज में था, समझ गए ना। लाइन तो कटवा देंगे और ललटेन थमा देंगे कि ले बेटा 200 यूनिट फ्री हो गया, यही काम करेंगे उससे। बाबूजी के राज में तो लाइट आया नहीं है, बाबूजी तो खंभो चोरी कर लेते थे 89 में, याद होगा सबको। 89 में केंद्र के दबाव आया था बिजली खंभा, तो भी चोरी कर लिया था लालू प्रसाद यादव जी, है। तो उस पर क्या भरोसा किया जाए, जब बाप पोजीशन चोर निकल गया तो बेटा पे क्या नहीं भरोसा है। बेटा तो इसे भी क्रेडिट चोर निकल गया है। नीतीश कुमार नौकरी दिया, बोलता है कि हम नौकरी दी है, तो क्रेडिट चोर निकलने वाला काम किया। बाप भी चोर और बेटा भी चोर। अब बात किए थे अभी क्या अपने ये हाँ जमीन सर्वे का बात किए थे, तो सुनिएगा अभी कुछ दिन पहले दुबई गए थे, पता है ना। 8 दिन आभार यात्रा की है, 8 दिन देख लिए कि जमीन में कहाँ कहाँ है, हमको लूटना है। अब आज 8 दिन में लूट के पैसवा और चल गए आराम से दुबई मसाज करवावे चल गए, तो उसको कहाँ बचाएंगे जी। 17 से 4 दिन गायब रहता है, तो उसको कौन सा हम विधानसभा में बैठा देंगे, अधिकार देंगे, हम कभी भी जिंदगी में नहीं देंगे। क्योंकि अब पहला बात जान लीजिएगा, बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, चाणक्य की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है, और अनपढ़ को राजा हम नहीं बना सकते हैं। यानी ज्ञान की भूमि का राजा अनपढ़ नहीं बनेगा। प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब नई पार्टी आई है, जितना जिसका आभार रहेगा उसको भागीदारी देंगे, जितने क्या कहेंगे? देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी 2 अक्टूबर को लॉन्च की है, यानी मानिए कि 2 अक्टूबर की उनकी पार्टी का जन्म हुआ है। अरे भैया तो जन्म होता है तो छठियारो होता है, 27 होता है, और 1 साल बाद बर्थडे होता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट सपने देख रहे कि 2025 में बिहार के कुर्सी के साथ शादी करने का सपना देख रहे, तो ये संभव वाली बात नहीं है, समझ गया ना। और प्रशांत किशोर क्या है, सीजनली फल है, जैसे आम आता है नया नया, 3 महीना खूब खाएगा, 2 महीना खूब खाएगा, और चौथा महीना क्या होता है ना, कचरा के पेटी में फेंकाता है, और वही हाल प्रशांत किशोर का होगा। लेकिन हाँ एक बात कहना चाहेंगे, प्रशांत किशोर बेटर देन तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव से बहुत अच्छा है, विपक्ष का नेता इस बार जो है ना तेजस्वी प्रशांत किशोर ही बनेगा ना, लिख के गारंटी दीजिएगा। प्रशांत किशोर हाँ विपक्ष तेजस्वी यादव वो एकदम फेंका देंगे नीचे पे, नहीं देखे लोकसभा इलेक्शन में जनता ने 4 सीट लाया, सुनिएगा जनता ने 4 सीट लाया, और ऐसा तमाचा जनता मारा ना कि जो हेलीकॉप्टर में बैठ के खा रहे थे ना ऊपर, तो हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट जमीन पे लीजिए गिर। और एक बात बताते रहे, लोकसभा में 4 सीट आया, पता है क्यों आया, क्योंकि 25 में राजद को करना देने के लिए 4 आदमी का जरूरी है, 25 में राजद का सूटा साफ होने वाला। तो चलिए आपने देखा हम जनता के बीच में थे, और जनता का कहना है कि जो तेजस्वी यादव को लेकर बात किए है, तो तेजस्वी यादव को लेकर क्या कि इस बार जो जनता है वो सुपड़ा साफ कर देगी तेजस्वी यादव को। और नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत लोग कुछ बोला है, नीतीश कुमार क्या 2025 में हो सके तो आ सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान को लेकर अभी तक कोई कुछ नहीं बोला है, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की दावेदारी रहेंगे। और आप क्या सोचते हैं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कौन सी पार्टी बाजी मारेगी और कौन पार्टी सबसे ज्यादा बाजी मार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से जुड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।